हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश यानी कि लाइट। आज के वीडियो में हम लोग कुछ दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको पिछले वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2 वीडियो तो आपको कम से कम देखना ही होगा, जिसमें दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र, इस पर हमने चर्चा की है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 10th साइंस यूपी बोर्ड के प्लेलिस्ट को खोलें और उसमें से वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे के वीडियो में भी सॉल्व किया। आज दोबारा वही क्वेश्चन हम फिर से कर रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में 2 नंबर का जरूर आता है, चाहे दर्पण का है या फिर लेंस का। ये फिक्स है, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे दर्पण का आ जाए या फिर लेंस से आ जाए। तो इसलिए सॉल्व करना जरूर आना चाहिए सबको ये। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई उसको हम नोट कर लें। क्या क्या दिया, जैसे देखा पहला दिया 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यहाँ जो ये 3 सेंटीमीटर की वस्तु है, वस्तु का आकार है, वस्तु की लंबाई है। तो वस्तु के आकार को हम लोग ओ से लिख रहे थे, तो ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओ क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का हल हो गया। ओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लिख लिया। और देखें, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये बताया गया था कि दूरियों को चिन्ह के साथ रखें, चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे f हो, सबको चिन्ह के साथ रखते हैं। तो u क्या होगा, क्योंकि दर्पण में हम वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे, और जब सामने रखेंगे तो दूरी जो होगी वो आपतित किरण की दिशा के विपरीत आ जाएगी। इसलिए दूरियां क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक। पीछे में हमने ये चर्चा किया है, फिर से एक बार समझना चाहे तो समझ लें। देखें, दर्पण कौन सा लेना है, उत्तल दर्पण। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। चिन्ह परिपाटी आपको बताया गया है कि जो दूरियां आपतित किरण की दिशा के विपरीत पड़ेंगी वे सभी ऋणात्मक होंगी, और आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां पड़ेंगी वो धनात्मक होंगी। और दूरियों को ध्रुव यानी दर्पण के ध्रुव यानी P से नापना है। ठीक है, तो वस्तु को हम रखेंगे दर्पण के सामने। तो यहाँ सामने रखना है कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की लंबाई की वस्तु है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। और यहाँ पे लास्ट में दिया दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इस उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होगा, इधर इसका वक्रता केंद्र होगा C, और इसके P और C के बीचों बीच इसका फोकस हो जाएगा F। तो ये दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर P से F की। अब उतनी ही दूरी पे 10 सेंटीमीटर पे यहाँ रखना है, तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी इधर ले लें, यहाँ पे वस्तु रख देंगे। और 3 सेंटीमीटर का, तो अगर ये 10 है तो उसी हिसाब से 3 थोड़ा सा छोटा बना लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर की हमने वस्तु ये रख दिया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब देखो, ये हमारा वस्तु हो गया। वस्तु से प्रकाश चलेगा दर्पण की तरफ, तो ऐसे जाएगा बाएं से दाएं। और जो हम दूरी नापेंगे ध्रुव से यानी दर्पण से वस्तु की, तो हमें दर्पण से वस्तु के यानी बाएं ओर आना पड़ेगा, आपतित किरण के विपरीत आना पड़ रहा है, इसलिए दूरी क्या हो जाती है, ऋणात्मक। और साथ सीधे सीधे कहा था दर्पण के लिए यू हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये हो गया निगेटिव। वी हमें ज्ञात करना है। कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बनेगा, तो जब हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे तब पता चलेगा। तो वी के आगे हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। प्रतिबिंब का आकार जिसको हम आई से लिखते हैं, ये भी हमें ज्ञात करना है। और उसका नेचर यानी प्रकृति बताना है कि आभासी होगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, ये भी पता करना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल गई, इसको हमने नोट कर लिया। अब देखें कौन सा सूत्र लगाएंगे, यू वी और सॉरी एफ भी दिया है, एफ को भी नोट कर लें। तो एफ इज इक्वल टू कितना दिया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। कैसे देखें, फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव से फोकस की दूरी। तो ध्रुव से फोकस की ओर जाएंगे बाएं से दाएं तरफ, आपतित किरण भी बाएं से दाएं तरफ जा रहा है, यानी आपतित किरण की दिशा में ही फोकस दूरी है, इसलिए धनात्मक हो जाती है। इसको कहा था, याद भी कर लें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये हमारा +10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सब कुछ जो दिया था वो मिल चुका है। अब हम लोग क्या लगेंगे, दर्पण सूत्र का फार्मूला लगा देंगे, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दर्पण सूत्र लगा दिया। अब मान रख दो, इसमें जो भी चीज़ें ज्ञात हैं उसका मान सूत्र में रख दें। जगह नीचे का मैं बगल में लगा रहे हैं, आप लोग नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे लगाएंगे 1/F। F कितना रखेंगे, 10 इज इक्वल टू 1/V। V कितना रखेंगे, ज्ञात करना है, तो V लिख दें यहाँ पे, प्लस 1/U। U कितना है, -10, तो यहाँ रख देंगे -10।
ठीक है, अब देखें सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v और प्लस माइनस का हो जाएगा -1/10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट यानी ये v को एक तरफ छोड़ दें, बाकी नंबर्स को एक तरफ कर दो, अंकों को एक तरफ कर दो। चलो तो इस अंक को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 पहले से था, ये माइनस से जाके जब प्लस हो जाएगा प्लस 1/10 और इधर राइट साइड में बचेगा 1/v। इनको जोड़ लें तो दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, अंश एक और एक जुड़ जाएगा 2/10 बराबर 1/v। यहाँ से हम काट सकते हैं 10 को, 2×5 = 10, तो यहाँ 1/v, यहाँ 1/5, तो v इक्वल टू क्या आ गया, दोनों की तुलना कर लो, v बराबर 5, तो v बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी दूरियां सेंटीमीटर में दी गई थी, तो v बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखें पॉजिटिव आया, प्लस आया, क्या आया, प्लस। प्लस आने का मतलब इधर होगा या उधर, इधर की दूरियां ऋणात्मक हो रही हैं, उधर जाएगा, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, दर्पण के पीछे। और पीछे बताया गया जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाएगा तो चूंकि पीछे पालिश किया हुआ है, प्रकाश जाएगा नहीं, तो वहाँ पे डॉटेड करेंगे, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, आभासी। पीछे जाने का मतलब हो गया प्रतिबिंब हमारा कैसा हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचता क्या, हमने स्थिति निकाल ली, प्रकृति भी निकाल लिया कि आभासी होगा, अब आकार बच रहा है। तो आकार निकालने के लिए हमने आवर्धन पढ़ाया है, रेखीय आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को m से लिखते हैं, m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, बराबर एक और सूत्र होता है -v/u। दोनों सूत्रों से आवर्धन निकाल सकते हैं, हमें दोनों की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि वस्तु का आकार दिया है 3, प्रतिबिंब का आकार निकालना है तो प्रतिबिंब के आकार को i लिख दें, वस्तु का आकार दिया है 3 तो 3 रख दें, इज इक्वल टू -v का मान क्या रखेंगे, 5 आया तो 5 रख दें, u का मान कितना था -10 तो -10 रख दें, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो i/3 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/10। 3 को उधर ले जाएं, गुणा कर दें, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/10 × 3 यानी 15/10, 5 या 15/10, 15 में 10 से भाग दे देंगे, 1.5 आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। देखें i भी क्या आया, प्लस में आया, हमने o को प्लस लिया था तो i भी क्या आ रहा है, प्लस में, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा होगा। अगर वस्तु ऊपर है पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब भी ऊपर है पॉजिटिव, वस्तु नीचे होता तो प्रतिबिंब भी कहाँ जाता है, नीचे आ जाता। अगर हम इसको नेगेटिव मान लेते कि वस्तु ऐसे रखा है मुख्य अक्ष के नीचे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्रतिबिंब भी अपने आप यहाँ माइनस आता और माइनस i आ जाता, तो भी नीचे हो जाता। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। दोनों समान आने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब बनेगा सीधा, 1.5 सेंटीमीटर का बनेगा, यानी वस्तु के आकार का आधा हो जाएगा। पीछे जाने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव होने का मतलब आभासी हो गया, तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। हाँ, एक चीज़ और पूछ सकता है, किरण आरेख पूछ सकता है पेपर में कि किरण आरेख भी बनाइए, कि कैसे बनना है। तो ये अब आधा बना ही है, थोड़ा सा बनाना है, चलें। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश ले जाते हैं शीर्ष से, हम शीर्ष का प्रतिबिंब बनाते हैं। शीर्ष के प्रतिबिंब को बनाने के लिए शीर्ष से 2 किरणें ले जाते हैं। 2 किरणों को ले जाने के लिए हमारे पास 3 नियम मौजूद है, उनमें से कोई 2 प्रयोग करना है। एक क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाएगा या फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा, अगर फोकस से ले जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और तीसरा, अगर वक्रता केंद्र से ले जा रहे हैं तो उसी रास्ते से वापस सीधा लौट जाएगा। ये तीनों का प्रयोग करना है हमें। तो हमने एक ले लिया, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगा, फोकस से, या तो जाएगा या तो जाता हुआ प्रतीत होगा। जा तो सकता नहीं क्योंकि पालिश किया हुआ है, तो ऐसे इसको पीछे बढ़ाएं ऐसे, तो ये लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है, फोकस से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर आया, फोकस से परावर्तित होकर चला गया। और एक ले सकते हैं, वक्रता केंद्र यहाँ दिख रहा है तो वक्रता केंद्र से ले लें, तो वक्रता केंद्र वाला यहाँ से मिलाना पड़ेगा। ये देखें, वक्रता केंद्र की तरफ प्रकाश गया और टकरा करके वैसे ही वापस लौट जाएगा। इसको आगे बढ़ाएं, वक्रता केंद्र की तरफ ले जाएं सीधा, तो यहाँ दोनों किरणें यहाँ पे काट रही हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। शीर्ष से चलने वाली किरणों ने काटा तो यहाँ ऊपर शीर्ष, तो ऊपर शीर्ष का मतलब प्रतिबिंब सीधा दिख रहा होगा आपको, छोटा बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, अब उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। कितना आ रहा था, v5, तो 5 आना चाहिए, बीचों बीच बनना चाहिए, p क्योंकि ये 10 था टोटल, बीचों बीच एकदम बनेगा 5 सेंटीमीटर पर। तो इतना आप करेंगे, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए, इसी पैटर्न पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पिछले वीडियो जो आपने देख लिया है, तो एक बार वीडियो को रोकें और खुद ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें और आंसर को मैच कराएं, सही लगा पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें। चले क्या कह दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अब क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कितनी होती है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो वो लिख दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो u कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की लंबाई को o मानेंगे, तो o इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर। ये इतना दिए क्वेश्चन में गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। स्थिति पूछ रहा, आकार पूछ रहा, प्रकृति पूछ रहा है। तो चलें पहले स्थिति निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का सूत्र लगा दिया, मान रखें 1/f क्या रखेंगे, f का मान -15 बराबर 1/v, ये तो ज्ञात करना है, प्लस 1/u का मान -30, ये रख दिया। 1/v को निकालना, तो 1/v को एक तरफ छोड़ दें, बाकी सभी अंक को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें। तो इसको जब इसके साइड लाएंगे, तो यहाँ पे देखें ये प्लस माइनस का क्या हो गया, पहले एक स्टेप और यहाँ लिख सकते हैं, 1/v प्लस माइनस का हो जाएगा -1/30, प्लस माइनस का क्या हो गया माइनस। अब इस -1/30 को इधर ला जाएंगे, तो इधर पहले से क्या है -1/15, और ये माइनस जब इधर आएगा तो माइनस का चिन्ह चेंज होकर प्लस हो जाएगा, +1/30। चलें अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर करेंगे। इसका हर 15, इसका 30 है, इसको भी 30 कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो -2 × 2 15 दूनी 30, इधर हो जाएगा +1/30। अब हर बराबर हो गया, अंश को जोड़ सकते हैं, तो एक -2 है और एक +1 है, तो -2 और +1 विपरीत चिन्ह वाले घट जाते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। -2 यानी 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 2 में से घट जाएगा एक, बड़े वाले का चिन्ह लिख देते हैं माइनस, तो -1 और नीचे हो जाएगा 30। अब यहाँ से दोनों तरफ देखें, कंपेयर करें, तो ऊपर 1 छोड़ दो, तो v और 30 बचेगा माइनस के साथ, तो क्या बचेगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है कि बस जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के सामने आ जाएगा, वस्तु की तरफ आ जाएगा। उधर होता तो प्लस, इस तरफ होता है तो माइनस। और जब वस्तु सामने आ जाएगा, वस्तु के जब प्रतिबिंब वस्तु की तरफ आ जाएगा, दर्पण के सामने आ जाएगा, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब होता है वास्तविक। आभासी ना होकर के, काल्पनिक ना होकर के क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। चलें इसका अगर किरण आरेख पूछे तो वो बना सकते हैं। अवतल दर्पण ले लिया, ये अवतल दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, इसका ध्रुव हो गया, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र हो गया, बीच में यहाँ फोकस हो गया। वस्तु को कहाँ रखना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 अगर ये है और 30 पे वस्तु को रख रहे हैं, तो 15 दूनी 30 यानी वक्रता केंद्र पे वस्तु दिया है, कहाँ चला गया, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा। किरण चित्र बनाए इसका प्रतिबिंब का, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले गया सिर से, परावर्तन के पश्चात चला जाएगा फोकस से, एक हम फोकस से ले जा सकते हैं, परावर्तन के पश्चात हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों को मिलाएं तो ही नीचे बनेगा प्रतिबिंब। अगर नाप जो करके सही से बनाएंगे तो एग्जैक्ट इसी के नीचे आएगा। ठीक, यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु रखा, 30 सेंटीमीटर पर रखा था, तो 30 सेंटीमीटर पर हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है दर्पण के सामने। और देखें कैसा बना, उल्टा बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा। और देखेंगे आकार इसका देखेंगे तो वस्तु के बराबर ही आएगा। हमने जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया, तो वहाँ पे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा था, तो वो चित्र में बना के देखा है कि इसकी प्रतिबिंब कैसा आता है। सेम वही आएगा यहाँ भी, लेकिन हम सॉल्व करके दिखाएंगे इस चीज़ को। तो किरण आरेख बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार बराबर -v/u। दोनों सूत्रों को लगा लिया। चलें मान रख दें, प्रतिबिंब का आकार हमें ज्ञात करना है, तो I लिख दिया। वस्तु का आकार हमारे पास है कितना, 2 सेंटीमीटर लंबाई, तो 2 सेंटीमीटर बराबर -v, माइनस लगा दिया, और v की मान भी -30 आया है, तो -30, और u का मान कितना है -30, ये भी है तो ये भी -30। ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पे बचेगा, 30 से 30 को काट देते हैं एक बार में, 2 को इधर जाके गुणा कर जाएगा 1 में, तो I बराबर आ जाएगा, यहाँ माइनस बचा हुआ है माइनस, और 2 जाके 1 में गुणा कर जाएगा 2, I बराबर -2। I बराबर -2। इसका मतलब जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा होगा, 2 सेंटीमीटर का ही होगा, यानी वस्तु के बराबर। और माइनस बता रहा है कि अगर वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे, अगर वस्तु नीचे है तो प्रतिबिंब ऊपर, विपरीत, इसी वजह से माइनस आ रहा है। हम लोग सामान्यतः वस्तु को प्लस मान के चलते हैं, हम मानते हैं वस्तु ऊपर रखा है तो प्लस और नीचे आ गया इसलिए माइनस। तो वास्तविक
बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। ये सभी कुछ स्थितियाँ हमने सॉल्व कर ली। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो मुबारक हो, आप 2 नंबर के हकदार हो गए परीक्षा में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।